नमस्कार दोस्तों। मैं गवर्नमेंट बैंकर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड या कोई साइबर क्राइम हो जाए तो आपको 1930 पे कैसे कंप्लेंट करनी है और उसके बाद क्या क्या स्टेप करने हैं ताकि आपका जो पैसा साइबर फ्रॉड में गया है उसको रिटर्न होने में आपको मदद मिले। तो देखिए, सबसे हम पहले जानेंगे साइबर फ्रॉड में क्या करना है। अगर आपके साथ ऑनलाइन कोई धोखाधड़ी होती है या आप उसके शिकार होते हैं तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है ताकि आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी रिफंड हो जाए। देखिए, सब आपके साथ ऑनलाइन कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले साइबर क्राइम में आएगा फेक ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम होता है। कोई आपको ऑनलाइन ऐप में फेक शॉपिंग करेंगे और आपका उससे जो है कुछ पैसा इंस्टेंटली उड़ जाएगा। कुछ लोन एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपको इंस्टेंट लोन का झांसा दे के आपसे स्कैम करेंगी। कुछ फेक कस्टमर केयर स्कैम होते हैं कि आपको कोई कॉल करेगा और आपसे ओटीपी ले लेगा। कोई लॉटरी या प्राइस स्कैम होते हैं, इनके थ्रू भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। कोई ट्रेडिंग स्कैम होते हैं कि आपने किसी ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपके साथ स्कैम हो गया। या कोई ऐसे ऐप्स होते हैं जो आप डाउनलोड करते हैं और जिसके थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस जो है किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है और वो आपके साथ स्कैम कर लेता है। यूपीआई के थ्रू भी स्कैम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई किसी को सेंड किया या क्यूआर कोड स्कैन किया पैसे लेने के लिए, तो इसमें भी स्कैम हो सकता है। जनरली जो है यूपीआई आप यूज़ करते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी को। तो अब हम जानेंगे, जैसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1930 पे उसी टाइम इमीडिएटली कॉल करनी है। इमीडिएटली कॉल अगर आप करेंगे विद इन मिनट्स, अगर आप कुछ कॉल करेंगे तो बहुत सारे चांसेस जो बनते हैं कि आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। बिकॉज जब 1930 पे आप कॉल करेंगे तो आपकी एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, जिससे जो है जिस अकाउंट में आपका पैसा गया है वो अकाउंट जो है टेम्परेरी फ्रीज हो जाएगा। और पूरी कंप्लेंट के बाद एंड पूरे प्रोसेस के बाद जो है आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आप देरी करेंगे 1930 पे कॉल करने के तो जो है सामने वाला अपने अकाउंट से पैसा निकाल के यूज़ कर लेगा, फिर वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। 1930 पे कॉल करने के बाद आपको एक और स्टेप करना है। 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर होगी, उसके बाद 1930 पे ही आपको जो कस्टमर केयर वाले होंगे वो बोलेंगे साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन आप cybercrime.gov.in से रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आप ऑफलाइन आपके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो साइबर क्राइम सेल होगा वहाँ पे जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों में ही कंप्लेंट करें। पहले आप cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करें। इसका जो आपका एक नंबर जनरेट होगा उसको नोट कर लें, उसको आप जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके भी फिर से सबमिट करवाएं। जैसे ही आप ऑनलाइन ये दोनों काम कर लेंगे 1930 पे और साइबर क्राइम सेल पे रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप जाए अपने जो आपके ऑनलाइन ऐप्स हैं उनमें जाके कुछ चेंजेस कीजिए। एक तो इंटरनेट बैंकिंग जो आपकी है उसका पासवर्ड चेंज करें, यूपीआई का पिन चेंज करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें अपने फ़ोन की, ताकि जो है कभी भी अगर आपको ओटीपी आए तो दो फैक्टर से होके ही वो गुजरे। और जो भी आपके पास सस्पिशियस ऐप हैं जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं या किसी कॉल द्वारा आपसे डाउनलोड कराए गए हैं तो उनको आप डिलीट करें। ये सब स्टेप करें। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएं बैंक, अपने अपने बैंक में एक रिटर्न एप्लीकेशन दें और अपने अकाउंट को ब्लॉक करवाएं। ठीक है, जैसे ही आप बैंक में रिटर्न एप्लीकेशन देंगे उसकी उनसे रिसीविंग लेके अपने पास एक कॉपी रख लीजिए। उसके बाद आप नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करवाएं। वहाँ पे आप अपने बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक की कंप्लेंट और जो आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका नंबर इनको नोट करवाएं। नेक्स्ट आपने ये चार स्टेप कर लिए। चार स्टेप के बाद आपके पास एक महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा, रेगुलर फॉलोअप। आप अपने जो आपने कंप्लेंट डाली है उसका रेगुलर फॉलोअप कीजिए। आप बार बार साइबर क्राइम सेल में अपना स्टेटस पूछिए कि मेरी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। बैंक में जाके अपना स्टेटस पूछिए। हालांकि बैंक का इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, बट फिर भी आप बैंक में जाके बार बार पूछें। नेक्स्ट मैं कुछ आपको क्विक एक्शन चेक पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक तो आपको इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करना है, कार्ड को बंद करना है, यूपीआई को बंद करना है, 1930 पे कॉल करनी है, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है। जो जो आपने कंप्लेंट्स की हैं, जो जो आपको वहाँ के रेफरेंस नंबर्स मिले हैं वो आपने पूरे नोट करके अपने पास रखने हैं। आपको साइबर पुलिस स्टेशन जो भी नियर बाय है वहाँ जाना है और जो भी आपके ऑनलाइन ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके पासवर्ड चेंज कर देने हैं आपको तत्काल प्रभाव से। तो ये सिर्फ एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप भी ऑनलाइन किसी
फ्रॉड के शिकार होते हैं तो आप इस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कंप्लेंट करेंगे और विद इन मिनट्स अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो जो है आपका पैसा रिफंड आना रिफंड आना बहुत चांसेस होते हैं रिफंड आने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए बने रहें।